Welcome students. Myself Dinesh Chaudhary, Assistant Professor Mining Engineering from Raj Engineering College. So today we will discuss stope development part 1. It is fall under 4th sem mining mine development subject. So today content is introduction to stope development, a rise vertically upward excavation, a classification of raise types and rising method and techniques and the application of rising in mining. सो फर्स्ट कंटेंट हो गया क्लियर. उसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू स्टोप प्रिपरेशन. व्हाट इज स्टोप? द यूजुअल पैटर्न टू डेवलप ए माइन. To adopt this method of mining is to first develop the main haulage roadway. Simultaneously, the mine is divided into panels. कहने का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ से पॉइंटर ले लेते हैं. सॉरी 1 मिनट. पॉइंटर यहाँ से लेते हैं अपन, ये वाला, ये ठीक है. सॉरी इसको थोड़ा सा, हाँ, इस जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है उसका कहने का मीन्स है स्टोप प्रिपरेशन के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी माइंस होती है उसको पहले पैनल्स में डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद में स्टोप प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना होता है, जो मेन हॉलेज रोडवेज को डेवलप करना होता है. ये करने के बाद में ये जो है वो मेन हॉलेज रोडवेज है. उसके बाद में ये है वो अपना स्टोप है. और ये जो N1, N2, N3, N4 कंटिन्यूसली है, ये है अपने सपोर्टिंग पिलर्स. तो ये इसको इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, इसको इतना कर लिया गया है, इसको इतना कर लिया गया है, और ये अभी कंप्लीट बचा हुआ है. तो ये इस टाइप से है. चलिए आगे बात करते हैं. द मेन रोडवे आर जॉइंट टू पैनल बाय ड्राइविंग ए पैनल हॉलेज रोडवे. अब इसको मेन हॉलेज रोडवे को भी कैसे करेंगे, जो पैनल हॉलेज की रोडवे है उससे इंटरकनेक्ट करेंगे. ठीक है. उसके बाद में आगे चलते हैं. विद इन ए पैनल नंबर ऑफ द स्टोप आर डेवलप्ड. एक पैनल में एक से ज़्यादा स्टोप को डेवलप किया जा सकता है. द रूम्स डेवलप्ड कैन नेक एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फिगर के अंदर जैसे अपने रूम बने हुए हैं. जैसे ये पर्टिकुलर N4 एक रूम है, N4 एक पिलर है और उसके आगे की तरफ जो है वो रूम है. तो वो जैसे जैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे वो एक स्टोप यानी कि एक रूम की साइज़ का बनता जाएगा. इट कैन बी ए सिंगल रूम विथ नेक इन द सेंटर एंड सिंगल रूम विथ नेक एट वन साइड ऑफ द रूम और डबल रूम विथ 2 नेक. ये अलग अलग यानी कि इसकी जो नेक का मीन्स यहाँ पर ये है कि भाई ये अपना छोटा सा पॉइंटर अपन ले लेते हैं. नेक का मीन्स ये है, ये यहाँ पर इससे मतलब है इसका नेक का मीन्स. द समटाइम्स रूम विथ नेक्स आर आल्सो डेवलप्ड. ओके, अपन चलते हैं आगे. नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेज. रेज क्या होती है? सो रेज इज ए वर्टिकली और नियरली वर्टिकल अपवर्ड एक्सकावेशन होता है, उसको अपन रेज बोलते हैं. ये जस्ट उसके जैसा है जैसा अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था स्टेपल शाफ्ट को ही अपन रेज बोलते हैं इन मेटल माइंस. In underground situation, one of the important opening is raise, which is drive in the upward direction, जो कि क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव होती है. इट कैन बी वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइंड. ये वर्टिकल भी हो सकती है, समटाइम स्टीपली इंक्लाइंड होती है. द ऑपोजिट टू रेज इज विंच. जस्ट इसकी ऑपोजिट होती है, उसको बोलते हैं विंच. ये होता है अपवर्ड एक्सकावेशन, विंच में होता है डाउनवर्ड एक्सकावेशन. whose ड्राइविंग मैकेनिज्म इज जस्ट रिवर्स. जिसकी ड्राइविंग मैकेनिज्म जस्ट इसकी रिवर्स है. while driving rise, a crew has to approach the non-scaled back after blasting around whereas in the winch there is no problem of this kind, but his feet in most of the case are in water. इस वर्ड का मीन्स, इस सेंटेंस का मीन्स ये हुआ
कि जब अपन रेज को ड्राइव करते हैं, रेज ड्राइव करते हैं, जो भी क्रू होता है, क्रू मीन्स द नंबर ऑफ माइनर्स, जो भी माइनर्स होते हैं उनका क्रू होता है, तो उनका अप्रोच ये है कि उनका नॉन स्केल्ड बैक आफ्टर। स्केल्ड का मीन्स ये है कि जो ब्लास्टिंग हो जाती है, ब्लास्टिंग के बाद में कुछ लूज बचता है, जो ऐसा होता है, जो लूज, जो ऐसे पत्थर होते हैं वो ऊपर की साइड में, जो जैसे क्या बोलते हैं अपन उसको, रूफ में फंसे रहते हैं, जो गिरते नहीं हैं, तो वो होते हैं लूज, उसे बोला जाता है लूज। अब उस लूज को क्या करते हैं, स्केल्ड करते हैं, मैनुअली या मैकेनिकली। तो मैनुअली स्केल्ड करने के लिए एक बार होती है, स्टील बार होती है, उस लूज को मार मार के गिराया जाता है। तो ये उसमें उसका डर होता है, जबकि विंज में ऐसा कुछ नहीं होता है। विंज में क्या होता है, हो सकता है कि भाई आपके जो पैर है वो पानी में हो, ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है, और इसमें वर्टिकली जा रहा है। ड्यूरिंग द राइजिंग ग्रेविटी असिस्ट, जब अब राइजिंग अपन ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें असिस्ट क्या क्या कर सकती है अपने को, ग्रेविटी, ड्रिलिंग एंड मकिंग। जो ग्रेविटी है वो ड्रिलिंग और मकिंग में असिस्ट करती है। ड्रिलिंग में भी जैसे कैसे ड्रिलिंग किया, जो भी है और डस्ट रॉक है अंदर हॉल के अंदर, वो बाहर जाएगी सीधी हाँ। और वो जो मकिंग है, मकिंग भी ऑटोमेटिक नीचे फॉल हो जाएगा, तो उसको हटा सकते हैं। देयर बाई द मेकिंग ऑफ द प्रोसेस फास्टर एंड चीपर। तो जो है ये राइजिंग का मेथड है, राइजिंग का जो टेक्निक है वो फास्टर होती है अकॉर्डिंग टू विंजिंग। विंज में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। बट इन विंजिंग द स्लो डाउन द ड्रिलिंग स्पीड एंड द ब्लास्टेड मक नीड इट्स होइस्टिंग। तो जो ब्लास्टेड मक होता है उसको नीड होती है होइस्टिंग की, और जबकि राइजिंग में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू करते हैं आगे। अर्लियर राइजिंग यूज टू कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डियस माइनिंग ऑपरेशन। जो पहले के टाइम में था, जो अपना इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, टेक्निक्स का या फिर मैकेनाइजेशन नहीं हुआ था, तो उस समय क्या था, राइजिंग एक सबसे हैजार्डियस माइनिंग ऑपरेशन था। बट विद द एडवेंट ऑफ द न्यू टेक्निक्स एंड द प्रोसेस हैज़ बिकम सेफ एंड इकोनॉमिकल देन विंजिंग। ये सेफ भी है और इकोनॉमिकल है इन अगेंस्ट टू विंजिंग। विंजिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसमें इकोनॉमिकली नहीं होता है। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेशन ऑफ राइजिंग विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब राइजिंग का एप्लीकेशन क्या क्या है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। जैसे ये सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो ये एक अपना हिल है, हिल के अंदर से एक अपना टनल जा रही है, तो उसके लिए अपन रेज डाल सकते हैं। जैसे ये है वो वेंटिलेशन रेज है, ये भी वेंटिलेशन रेज है, और ये भी वेंटिलेशन रेज है। ये वेंटिलेशन के लिए इस हिल के अंदर रेज डाली हुई है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन में, और जैसे ये अपना हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसके लिए जो ये पेन स्टॉक वगैरह बनाते हैं, तो उसके में भी, और जो ये अपना है कि भाई उसको वाटर लेवल को, डैम से एक विंज डाल के ही, ये अपना विंज क्या इसको रेज डाल के ही बनाया जाता है। आगे चलते हैं। बात करें अगर माइनिंग की, तो माइनिंग में ये जो अपना शाफ्ट है, जो मेन शाफ्ट है, उस मेन शाफ्ट के साइड में है वो अपना जो है वो वेंटिलेशन शाफ्ट है, मेन वेंटिलेशन शाफ्ट है। और जो एक लेवल से इस लेवल तक जो बीच में इंटरकनेक्टिविटी है, उसे अपन बोलते हैं स्टेपल शाफ्ट या फिर रेज। ओके। The classification types of races for mines। किस टाइप्स की रेज हो सकती है। The rays can be grouped into two categories। The one which is the due period to stopping। एक जो स्टॉपिंग से, यानी स्टॉपिंग मीन्स स्टॉप प्रिपरेशन की प्रोसेस, स्टॉप प्रिपरेशन का प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग एंड ओवर ब्लॉक, that is the stop, and the other one which is driven as the stopping process progress upward the fill और lose ore। उसको फिल करने के लिए या फिर और को लूज और को गिराने के लिए भी अपन ये काम में ले सकते हैं रेस का।
In the former group also there are two types of rays. The one which is used to have access within the stove to the main machinery, material, air, fuels, or utilities such as the compressed air, water, electric cables. This is known as the service or main way. सर्विस रेज वो होती है जिसमें अपने मेन मटेरियल या एयर यूटिलिटीज़ कुछ है उसको अपन आ जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्विस रेज. और द अदर वन इज यूज टू प्रोवाइड एन इनिशियल फ्री फेज फॉर द स्टॉपिंग ऑपरेशन टू स्टार्ट विथ सम ऑफ द स्टॉपिंग सिस्टम दिस इज़ नॉन एज स्लोट रेज. दूसरा होता है वो स्लोट रेज होता है. स्लोट रेज क्या होता है कि जो अपना एक लेवल से दूसरे लेवल में एक रेज डालते हैं, तो उसका बोलते हैं स्लोट प्रिपरेशन. तो रेज होती है उसको बोलते हैं स्लोट प्रिपरेशन. वो स्लोट को प्रिपेयर करते हैं. पहला एक स्लोट होता है जो फ्री फेस बनाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में माल गिराने के लिए. ऊपर वाले लेवल से ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते हैं ताकि वो नीचे वाले लेवल में गिर सके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ राइजिंग टेक्निक्स. राइजिंग टेक्निक्स कितने तरह की हैं, कितने टाइप्स की हैं. ब्लाइंड राइजिंग 2 लेवल्स अवेलेबल. फर्स्ट में ओपन राइजिंग, द कंपार्टमेंट मेथड और अर्लीमेक राइज चैम्बर. ये अर्लीमेक पार्ट है वो ये अपना है मैकेनिकल टाइप का. तो चलिए आगे बात करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ रेज इन माइनिंग. अब क्या क्या एप्लीकेशन है रेज की इन माइनिंग. Apart from the stopping section, the rays are the nowadays driven as act as a overpass, west pass, backfill, inlet, and the ventilation inlet or return, and the emergency access to the mines for the surface underground from the one horizon to other within a mine. अभी ये क्या है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए भी इसको यूज़ में ले सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी. और किस किस में यूज़ आ सकता है. आजकल जो भी काम में लेते हैं वो ओवर पास बनाने के लिए भी ऊपर से माल गिराते हैं जो नीचे के लेवल में आ जाता है. वैसा का वैसा वेस्ट पास, बैकफिल. अब जैसे स्टॉप हो गया, स्टॉप प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में अभी क्या करना है. जैसे स्टॉप हो गया तब उसको भाई भरना है, बैकफिल करना है, तो उसके लिए भी वो इनलेट का यूज़ एज इनलेट उसको काम में ले सकते हैं. वेंटिलेशन के लिए भी इनलेट और आउटलेट होता है, तो उसमें भी रेज को यूज़ में किया जाता है. देन वेंटिलेशन एक्सेस फॉर द होल माइन. अब रेज के थ्रू अपने को वेंटिलेशन एक्सेस करवा सकते हैं. इन स्टॉप वेंटिलेशन इन स्टॉप. अब स्टॉप के अंदर की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए भी हो सकती है, सर्विस के लिए भी हो सकती है, और मटेरियल होस्टिंग के लिए भी रेज हो सकती है. इन सम स्टॉपिंग मेथड ए स्लॉट रेज इज प्रोवाइड इनिशियल फ्री फेज. जैसा अपन ने पहले ही बात कर लिया कि भाई स्लॉट बनाते हैं तो एक लेवल से दूसरे लेवल में या स्लॉट अपना जो भी है पूरा स्टॉप है उसको गिराने के लिए स्लॉट रेज को बनाते हैं. वेस्ट एंड ओवरपास ट्रांसफरिंग द वेस्ट रॉक्स एंड ओवर फ्रॉम द वन होराइजन टू अदर. इमरजेंसी एस्केप. कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए या कुछ सब्सिडेंस वगैरह हो जाए, तो उसमें भी इमरजेंसी एस्केप भागने का रास्ता भी वो उसको यूज़ में ले सकते हैं. पायलट फॉर शाफ्ट सिंकिंग. जब मैंने आपको बताया था कि पहले ही अपने शाफ्ट सिंकिंग में बात किया था कि जब अपना रेज स्टेपल शाफ्ट बनाते हैं, स्टेपल शाफ्ट बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, एक पायलट होल मारते हैं. पायलट होल करने के बाद में उसको वाइड करते हैं, तो वो भी एक रेज का टाइप्स है और उसकी भी एक एप्लीकेशन है रेज में. रेज टेक्निक्स. अब रेज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले अपनी राइजिंग टेक्निक्स है विद द एड ऑफ एक्सप्लोजिव. यानी कि एक तो अपने पास में है एक्सप्लोजिव के थ्रू, दूसरी है विदाउट एड ऑफ एक्सप्लोजिव, एक बिना एक्सप्लोजिव के है. अब जो एड ऑफ एक्सप्लोजिव है उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक आता है कन्वेंशनल, जो ही अपने को स्टडी करना है आगे, जो अपन सेकंड पार्ट में करेंगे. इसके जस्ट आगे सेकंड पार्ट आ रहा है, उसी में अपन करेंगे. यूजिंग द क्लाइंबर. ठीक है, ये मैकेनिकल टाइप का हो गया. ब्लास्ट होल टेक्निक्स. इसमें लॉन्ग होल राइजिंग और ड्रॉप राइजिंग, ये अभी अपना पार्ट नहीं है. उसके बाद में आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है एडवांस. इसमें है एडवांस टेक्निक्स. द रेज बोरर, ये होता है ड्रिल अप टू रिमिंग डाउन और ड्रिलिंग डाउन रिमिंग अप. ठीक है,
ये रेज बोरर मशीन होती है, उसके थ्रू विदाउट एक्सप्लोजिव अपन रेज बना सकते हैं। और ये है वो अपना काम का है ओपन रेजिंग एंड कंपार्टमेंट मेथड, ओपन राइजिंग एंड कंपार्टमेंट मेथड, जो कि है कन्वेंशनल का पार्ट विद द एड ऑफ एक्सप्लोजिव राइजिंग टेक्निक्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही।